हत्या कर दे, जनहानि न हो, इस भावना को ध्यान में रखकर मैंने शब्द भेदी बाण उस समय चलाया और वो श्रवण को लगा। श्रवण चीख उठा। मैं भागा भागा उस समय उसके पास जाता हूँ तो उसने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं उनके प्यास बुझाने के लिए पानी लेने के लिए आया था। अब आपसे निवेदन है कि पानी का बर्तन ले जाओ और पहले उनको पानी पिला देना, उसके बाद ये सारी घटना को जो बतलाना। राजा दशरथ कहते हैं कि मैं जिस समय पानी के बर्तन को लेकर के श्रवण के माँ बाप के पास गया, वो दोनों के दोनों नेत्रहीन थे और नेत्रहीन व्यक्ति की विशेषता होती है कि उनको आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन उनके कानों की शक्ति बढ़ जाती है। वो मेरे पैरों की आहट से उनको पता लग गया कि ये उनके बेटे की चाल नहीं है। उनको संदेह हुआ। उस संदेह के अंदर वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम पानी ले आए हो। मैंने सोचा कि यदि मैं बोलूँगा, आवाज़ दूंगा, मेरी आवाज़ से इनको और संदेह हो जाएगा कि ये मेरे बेटे की आवाज़ नहीं है, तो ऐसी हालत के अंदर फिर वो पानी नहीं पिएंगे। मैंने उनको जवाब नहीं दिया और पानी का बर्तन उनके हाथों के पास कर दिया। जब हाथों के पास पानी के बर्तन को मैंने कर दिया तो उनको और संदेह हो गया और उन्होंने कहा कि बताओ तुम कौन हो, हमारा बेटा कहाँ पर है। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि श्रवण कहाँ पर है तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। मुझे बाध्य होना पड़ा और सारी घटना को मुझे उन्हें बतलाना पड़ा। जब सारी घटना उन दोनों ने सुनी, उसके पश्चात जिस माता पिता के संतान, नौजवान संतान जो उसका सहारा हो और वो दुनिया में न रहे, ऐसी हालत, ऐसे समाचार को सुन करके कौन माता पिता होगा जिसके गले पानी की घुट उतरती होगी। उन्होंने पानी तो नहीं पिया और प्यास में तड़पते तड़पते अपने संतान के वियोग में मुझे दुखी होते हुए इस बात को कह करके उन्होंने प्राण त्याग दिए कि जैसे आज हम संतान के वियोग में प्राणों का परित्याग कर रहे हैं, तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। और ये घटना आ रही है और मैं इस स्थिति के अंदर जो पहुंच रहा हूँ, इस प्रकार से कहते कहते दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया। दशरथ को क्या पता था उस घटना के समय कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। 4 पुत्र थे, 2 बेटे जंगल के अंदर चले गए और 2 ननिहाल के अंदर रह गए और हाय राम कहते कहते दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्र जो है राजा से विहीन हो गया। राजा का जिस समय देहांत हो गया उसके पश्चात ये स्थिति हुई कि जो है भरत को बुलाया जाए। भरत को खबर भेजी गई। ननिहाल से भरत जब लौट करके आते हैं और महलों में जो उदासी का वातावरण देखते हैं, अयोध्या में जो एक उदासी का वातावरण बना हुआ था, उसको देखकर उनको शक होता है। वो राजा दशरथ के महलों में जाते हैं, वहाँ पर कैकेयी के महलों में जाते हैं, माँ कैकेयी से मिलते हैं और माँ कैकेयी ने ये सारा का सारा जो है समाचार सुना है कि तेरा जो है मैंने जो है 14 वर्ष का राज्य तेरे लिए तेरे पिता से मांगा और तेरे इस राज्य पर आरूढ़ होने के बाद और 14 वर्ष के लिए तेरे बड़े भाई राम जो है दंडकारण्य में रहेंगे। ये बात उस समय जो भरत को बहुत बुरी लगी और उसने अपनी माँ कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा, बड़े अपशब्द कहे वहाँ पर, और अपनी बात को कह करके वो वहाँ रुके नहीं। उसके बाद कौशल्या से मिलने के लिए जाते हैं और कौशल्या से मिलने के लिए जब जाते हैं तो कौशल्या को भरत के ऊपर संदेह था कि राम को वन भेजने के अंदर भरत का भी कोई न कोई हाथ है, इसलिए वो कौशल्या से बातें नहीं करती बल्कि उस पर कटाक्ष करती है कि तेरी इच्छा पूरी हो गई है। जब भरत को लगा है कि इसमें मेरी माँ कौशल्या को भी मेरे पर संदेह है कि राम को वन भिजवाने में मेरा भी अपना हाथ है, उस समय भरत ने कौशल्या के समक्ष अनेक शपथ ली, जिसको आज हम हिंदी में सौगंध कहते हैं, शपथ खाई वहाँ पर। और वो शपथ इस प्रकार से खाई कि हे माँ, यदि राम को मैंने वन में भिजवाया हो या राम को वन में भेजने में मेरा हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो एक पुरोहित से यज्ञ कराने के पश्चात यजमान जिसको दक्षिणा नहीं देता है, दक्षिणा न देने वाले को जितना पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। इस प्रकार से अनेक सौगंध खाई। काम करा करके किसी काम करने वाले को, सेवक को, जो व्यक्ति जो है वेतन नहीं देता है उसको जितना पाप लगे
वो मुझे पाप लगे यदि मैंने राम को भिजवाया हो तो। इसी प्रकार से मित्र के साथ धोखा करने पर, गुरु के साथ विद्रोह करने पर करने वाले को जितना पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैंने राम को वन में भिजवाया तो। इस प्रकार से अनेक प्रकार से शपथ खा करके राम भरत ने माँ कौशल्या को विश्वास दिलाया और इस प्रकार से शपथ खाते खाते जो है वो बेहोश होकर के भरत जो है भूमि पर गिर पड़े। लगता है कि सौगंध खाने की परंपरा जो है उसके पश्चात जो है देखने को मिलती है। उस समय तो भरत ने इस प्रकार की शपथ खाई थी। आज का मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, यदि शपथ खाता है तो कहता है कि आपकी सौगंध मैंने ये काम किया तो, यानी मरे तो सामने वाला व्यक्ति मरे। यदि और शपथ खाएगा तो इस बात को कहेगा भगवान की सौगंध मैंने ये काम किया तो। वो जानता है कि भगवान के मरने जीने से मेरे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भरत इस बात को कह रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। प्रातःकाल और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोने वाले को पाप लगता वो पाप मुझे लगे यदि मैंने राम को वन में भिजवाया हो तो। इसी प्रकार से ईश्वर की उपासना न करने वाला, संध्या न करने वाला, यज्ञ न करने वाला, माता पिता का अपमान करने वाले को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैंने राम को वन में भिजवाया तो। इस प्रकार से अनेक शपथ लेने के बाद कौशल्या को विश्वास हो गया कि इसमें भरत का कोई लेना देना नहीं, भरत को कोई पता नहीं है। फिर वो उठती है और भरत को प्यार करती है और उसको जो है विश्वास दिलाती है कि तेरे प्रति मेरे मन में अब जो भाव है वो इस प्रकार के दुर्भाव जो नहीं रहे। तो राम से मिलने के लिए भरत जो है फिर जो है वन जाने के लिए माँ से आग्रह करते कि मैं राम को मनाने के लिए वन जाता हूँ और वन जाने के पश्चात उनको वापस लाने का मैं यत्न करता हूँ। तो इस प्रकार से राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भरत करते हैं ऋषि मुनियों के साथ। और ये बात जिस समय पता लगता है कि कैकेयी के मन मस्तिष्क को विकृत करने में या उसके विचारों को बदलने में मंथरा का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये लगा तो मंथरा का बहुत बड़ा हाथ है। इस चीज को जो है ध्यान रख करके शत्रुघ्न मंथरा को घसीटने लगे, उसको पीटने लगे। उसको जब पीटने लगे और घसीटने लगे उस समय उसको रोकते हुए भरत शत्रुघ्न से कहते हैं कि भाई मत पीटो, यदि भाई को पता लग जाएगा कि हमने जो है मंथरा पर हाथ उठाया है तो भाई मने राम हमसे नाराज हो जाएंगे। राम नारी का बहुत महत्व सम्मान करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए महिला का अपने को अपमान नहीं करना चाहिए और इसको घसीटना और पीटना ये छोड़ दो और इस काम को छोड़ दो। यानी इस बात को आप देखें कि राम का प्रभाव भरत के ऊपर इस प्रकार का था कि मेरा भाई किसी भी प्रकार से जो है मुझसे नाराज न हो, और नाराज न होने के लिए वह जो है शत्रुघ्न को रोकता है और इस प्रकार से वह मथुरा को उसके हाथों से छुड़ाता है। भरत और शत्रुघ्न और सेना को लेकर के जो है वो वन में जाते हैं और इस बात को मनाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से जो है राम जो है वापस आ जाए। राम को मनाने के लिए जब वन में वो जाते हैं और वन में जाकर के जिस समय भगवान राम से मिलते हैं उस समय इस बात का विशेष आग्रह करते हैं और आग्रह करने के साथ साथ भरत से राम जो है उस समय बहुत सारी राजनीति से संबंधित बातें वो पूछते हैं कि तुम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो या नहीं उठते हो, राज्य की व्यवस्था के बारे में चिंतन ठीक से करते हो नहीं करते हो, कोई अकेले तो कोई निर्णय नहीं ले लेते हो, अपने मंत्रियों के साथ ठीक प्रकार से तुम इस कार्य को करते हो या नहीं करते हो। इस प्रकार से राजनीति से संबंधित अनेक बातें जो है राम भरत से वो पूछते हैं और भरत उनका जवाब देते और समझाते हैं कि इस प्रकार से मैं कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। सारी बातें सुनने के साथ साथ भरत जो है जिस समय राम से मिलते हैं और राम से मिलने के साथ इस बात का सूचना देते हैं कि भाई पिताजी नहीं रहे। पिताजी नहीं रहे उस समय राम को जब सूचना देते हैं और बतलाते हैं तब राम को बड़ा दुख होता और अपने दुख को प्रकट करने के लिए भरत से राम कहते हैं कि भाई आज हम पिता से विहीन हो गए। पिता एक ऐसा साया है, ऐसा एक आशीर्वाद है जिसकी छत्र छाया में संतान जो पलती पोसती बड़ी होती है, और आज ऐसा वो दिन आ गया जिसके कारण से हम पिता से विहीन हो गए। बड़ा कष्ट वहाँ पर जो वो अपना व्यक्त करते हैं और व्यक्त करने के साथ साथ जो है
वह भरत राम से आग्रह करते कि आप वो जो है वापस चलिए अयोध्या के अंदर और राज्य को संभालिए। इस प्रसंग के अंदर, रामायण के अंदर, जहाँ भरत राम से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर भरद्वाज आश्रम में रहते हैं, वहाँ एक प्रकरण और प्रक्षिप्त कर दिया गया जो रामायण के आदर्श के और रामायण की यथार्थता के विपरीत है। भरत सेना के साथ में अपने अन्य अधिकारियों के साथ में भरद्वाज आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ प्रक्षिप्त करने वाले ने इस बात को लिखा कि सैनिकों ने सुरापान किया और साथ साथ में मांस का सेवन किया। भरत सुरापान करे और मांस का सेवन करे, ये रामायण के प्रकरण से बिल्कुल विरुद्ध लगता है, क्योंकि वेद विरुद्ध कार्य राम के परिवार में या राजा दशरथ के परिवार में नहीं होता। और रामायण में साफ लिखा कि वेदों के अनुकूल इस ग्रंथ के अंदर वर्णन है। तो इस प्रकार से कंद फल मूल ये सारे के सारे खाने वाले जो है, फलाहार करने वाला व्यक्ति, अन्न को खाने वाले, इस प्रकार से राजा भरत के सैनिक हों या अधिकारी हों या भरत हो, इस प्रकार का सेवन नहीं कर सकते। ये किसी मांसाहारी व्यक्ति ने इसके अंदर प्रक्षिप्त कर दिया गया है इस प्रकरण का। यहाँ पर इस जो है कोई प्रकरण के साथ मेल भी नहीं खाता और ये जो है अनायास इसके अंदर जो मिलाया गया है। तो भरत राम से जब बार बार आग्रह करते कि आप चलो और अयोध्या का राज्य संभालो, तो राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि भरत, एक बात इस चीज़ को तुम समझाओ कि तुम ये चाहोगे कि तुम्हारा पिता या हमारे पिता किसी के कर्जदार होकर के जो वो मर गए। भरत ठीक से नहीं समझ पाए, तो फिर उन्होंने इस बात को समझाने का यत्न किया है कि तुम नहीं जानते हो कि पिता के ऊपर माँ कैकेयी के जो है 2 कर्जे थे, 2 ऋण थे। पिता ने कैकेयी को वर दे रखा था, 2 वर के तुम जब चाहो तो मांग लेना, और कैकेयी ने इसी बात को लेकर कहा था कि ये दोनों वर मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ, जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूँगी। और पिता ने उस कर्जे को उतारने के लिए जो 2 वर कैकेयी से कहे थे, वो दोनों के दोनों वर कैकेयी ने मांग लिए। और उन दोनों वरों के अंदर एक था कि दंडकारण्य में मैं 14 वर्ष हूँ और 14 वर्ष तू वन के अंदर जो व्यतीत करे। और पिता ने इन दोनों कर्जों को, इन दोनों वरों को देकर के अपना ऋण उतार दिया है, और इसके लिए उन्होंने प्राणों का भी त्याग करना पड़ा, तो उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में पिता ने अपना शरीर छोड़ा है। तो अब तुम वापस चाहते हो कि मैं अयोध्या चलूं, यानी पिता के एक कर्जे को वापस चढ़ाने का प्रयत्न करूं। ये हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, रघुकुल के लिए भी और पिता के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भरत को समझाने का यत्न किया, और भरत ने जो है अयोध्या जाने को उस आग्रह को फिर इतना जो वो इतना आग्रह नहीं किया, और इस चीज़ को वो मान गए कि ठीक है। वार्तालाप के अंदर जो है भरत ने माँ कैकेयी के लिए कुछ जो है अपशब्द कहे, उनकी निंदा करने का प्रयत्न किया, तो वहाँ पर भी राम ने समझाने का यत्न किया है कि देखो, वो अम्बा जो है, मैंने माँ जो है, माँ कैकेयी के बारे में तुम इस प्रकार से कोई शब्द मत कहो, क्योंकि वो यशस्विनी है। यशस्विनी शब्द का प्रयोग किया गया है, माने माँ पिता के साथ युद्ध के मैदानों में अनेकों बारों रही है और देश की राजनीतिक स्थिति को वो ठीक प्रकार से जानती थी। तो ऐसी हालत के अंदर इस दंडकारण्य में 14,000 राक्षस जो घूम रहे हैं और ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं, उनको ठीक प्रकार से यज्ञ नहीं करने देते, साधना नहीं करने देते, तपस्या नहीं करने देते हैं। कभी उनके यज्ञ में मांस फेंक जाते, कभी किसी ऋषि को उठा करके ले जाते हैं, कभी किसी तपस्वी को मार डालते हैं। इस चीज़ का जो है माँ ने अच्छी तरह से अनुभव किया था, ऋषि भी परेशान थे, और हो सकता है कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो है यहाँ छिपे हुए राक्षसों को मारने का एक आवश्यक कार्य होना चाहिए था, और उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर जो दंडकारण्य में रहने के लिए भेजा है। तो वो कोई बुरा काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है, और मैं पिता के और माँ के उस आदेश का पालन करूँगा और जंगल के अंदर 14 वर्ष रहता हुआ इन राक्षसों को समाप्त करने का कार्य करूँगा। इसलिए तुम जो है वापस अयोध्या, मुझे वापस जाने के लिए बाध्य मत करो। तो इस प्रकार से राम ने जो है भरत को समझाने का यत्न किया। इसी बीच जाबाली
जो है बीच में आ जाता है और जाबाली इस बात से कहता है कि पिता तो नहीं रहे, अब तुम वापस अयोध्या चले जाओ, राज्य पर अपना अधिकार कर लो, सत्ता कर लो। उस समय राम ने जाबाली को भी बहुत जो फटकारा था, इस बात को है तुम्हारे जैसे झूठे आदमी के पास व्यक्ति कोई बैठेगा नहीं। जिस प्रकार से सांप केंचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार से ऐसी झूठी बात, मिथ्या बात कहने वाले व्यक्ति को भी दुनिया छोड़ने के व्यक्ति छोड़ देंगे। तुम्हें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से राम ने भरत को समझाने का यत्न किया। भरत ने खूब प्रयास किया इस बात को कि राम वापस चले जाए, लेकिन राम उसके जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब बहुत कुछ प्रयास हो गया, राम जब जाने को तैयार नहीं है, तो ऐसी हालत के अंदर जो है वहाँ पर भरत भी जिद करने लगे कि यदि आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं भी अयोध्या नहीं जाऊँगा। राम ने उनको समझाया कि पिता ने वचन दिया हुआ है और माँ ने भी वचन लिया है पिता से कि 14 वर्ष तुम राज्य के अधिकारी बनोगे और तुम्हें राज्य संभालना है। तब भरत ने अंततोगत्वा इस बात का आग्रह किया कि ऐसा करो आप कि मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका दे दो, इसका क्या करोगे? तो उसने कहा कि ये चरण पादुका राज्य सिंहासन पर रहेगी और वहाँ पर रह करके जो है मंत्रिमंडल राज्य का संचालन करेगा। और यदि आप वन के अंदर रहते हो तो मैं भी नगर के अंदर, माने अयोध्या के अंदर नहीं रहूँगा और मैं भी जो है नंदी ग्राम जो अयोध्या के पास में है वहाँ पर रहूँगा और मैं भी तापस वेश में, तपस्वी वेश में जो वो रहूँगा, तपस्वी वेश को धारण करूँगा। यदि आप जमीन पर सोते हो तो मैं जमीन पर भी नहीं, नीचे थोड़ी गुफा बनवाऊंगा और नीचे सोऊंगा। बड़े भाई का सम्मान करने के लिए बड़े भाई के बराबर भी मैं सोने का जो है दुस्साहस नहीं करूंगा। यहाँ पर इस प्रसंग से पता लगता है कि भरत राम को कितना प्यार करते थे। राम और भरत के स्नेह का पता लगता है, आपसी प्यार का पता लगता है। जिस बात को लेकर के राम तो राज्य गद्दी पर इसीलिए नहीं बैठ रहे हैं कि भाई पिता ने मुझे आदेश दिया इसलिए मैं नहीं बैठूंगा, और भरत कह रहे हैं कि बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को अधिकार किया, मैं कैसे बैठूं राज्य गद्दी के ऊपर। आप देखिए कि दोनों ठुकरा रहे और दोनों ठुकराने की स्थिति दुनिया के इतिहास के अंदर कहीं इस प्रकार की घटना नहीं मिलेगी कि संपदा को दो भाई इस प्रकार से ठुकराते हों। इदन्न ममा का पाठ तो अनेक व्यक्ति करते हैं, लेकिन अपने आचरण और व्यवहार में लाने का जो काम किया है वो राम ने किया है, भरत ने किया है। राम इस बात को कहते हैं कि राज्य गद्दी इदम न ममा, ये मेरी अपनी नहीं है, पिता ने मुझे इस पर न बैठने का आदेश दिया, वन में दंडकारण्य में रहने का आदेश दिया। ठीक इसी प्रकार से भरत भी इस बात को कह रहे हैं कि इदम न ममा, यह मेरी अपनी नहीं है, क्योंकि बड़े भाई के रहते हुए मुझे इस गद्दी पर बैठने का क्या अधिकार है। तो इस प्रकार से राम और भरत के दोनों भाइयों के बीच में संपदा को त्याग करने का इससे बड़ा उज्जवल और उदाहरण और क्या हो सकता है। तो राम ने से उन्होंने आग्रह पूर्वक खड़ाऊ ली और खड़ाऊ लेने के साथ साथ इस बात का भी वचन लिया कि 14 वर्ष पूरा होने के बाद आप तुरंत अयोध्या आ जाओगे, उससे एक दिन भी ज़्यादा जो है आप नहीं लगाओगे। यदि आपने 14 वर्ष पूरा होने के पश्चात एक दिन भी ज़्यादा लगाया तो मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। पूर्णे ही 14 वर्षाणी, माने 14 वर्ष पूरा होने के पश्चात यदि आपने नहीं आए तो भरत कहता है हुताशनम, मैं अग्नि में इस शरीर को स्वाहा करके समाप्त कर दूंगा, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से राम ने वचन लिया, भरत का आलिंगन किया और बड़े प्यार से जो है उनको वहाँ से जो है विदा किया कि चलो मैं जो है पिता के दिए हुए वचन का मैं पालन करूंगा और तुम भी वहाँ से जा करके यहाँ से जाने के पश्चात राज्य की व्यवस्था को ठीक प्रकार से जो है आप वो निभाओ। तो राज्य गद्दी के त्याग का अद्भुत विवेचन भरत और राम के द्वारा यहाँ पर दिया गया। उन्होंने सबको वहाँ से विदा किया। राम जो है अपने जो है भाई को विदा करने के साथ साथ किस प्रकार से प्रेम से रहना है, प्रजा का ध्यान रखना है और प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और माता का पूरा सम्मान करना है, कि को कोई अपशब्द न कहना है।
भरद्वाज ऋषि ने भी भरत से इसी बात को लेकर कहा था कि कैकेयी के लिए तुम अपशब्द मत को, हो सकता है कि राम में का वन में आना हम सब के लिए सुखद और कल्याणकारक होगा, ऋषियों के लिए कल्याणकारक होगा। तो इस प्रकार से कैकेयी के विषय में जो ऋषियों की मान्यता रही है और राम के आने पर जो ऋषि प्रसन्न और खुश हुए, उसका भी आभास हमें लगता है कि यह एक बहुत बड़ा जो है क्रम था, राजनीतिक क्रम भी इस प्रकार से लगता है जिसके के द्वारा जो है प्रजा की रक्षा करनी है। उस क्षेत्र के ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए जो राम का दंडकारण्य में जाना, वो एक बड़ा भारी वरदान जो सिद्ध रहा है। राम के साथ सीता भी जंगल में वन में जाती है, सीता भी वन में रहती है और अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया सीता को उपदेश देती है पति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और कैसे उसकी जीवन यात्रा गृहस्थ में रहते हुए वह किस प्रकार से जो सुखपूर्वक रह सकती है। अनुसुईया विस्तार से जो है वहाँ सीता को उपदेश देती है। सीता सारे उपदेश को सुनती है और उपदेश को सुनने के बाद कहती है अनुसुईया से कि ये तो सारी की सारी बातें जो है मुझे विवाह के बाद जो है मेरी माँ ने, जब मैं घर से विदा हुई, माँ से मिल करके चलने लगी, तब मेरी माँ ने सारा का सारा उपदेश दिया। तो इस प्रकरण से भी इस बात का आभास होता है किस प्रकार से बेटी को अपने ससुराल जाते समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। वो सारा का सारा जो उपदेश माँ दिया करती थी ताकि उसका पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन जो ठीक प्रकार से बना हुआ रहे। उस गृहस्थ जीवन में किन किन चीज़ों की उसे सावधानी रखनी है और कौन कौन सा व्यवहार उसे ठीक प्रकार से करना है, ये भी सारा का सारा जो उपदेश उस समय दिया जाता था। और उसी परंपरा का निर्वाह जो है वहाँ पर सीता की माँ ने सीता को वहाँ से चलने के समय दिया, जिसकी ओर अनुसुईया ने जो है वो याद दिलाया था और वो बता रही थी तब तुम इस प्रकार से जो वहाँ जो इस चीज़ को करो। तो जहाँ पर सीता को उपदेश दिया गया अत्रि ऋषि का आश्रम में प्रवेश करी, तो इस दंडकारण्य के इस क्रम के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम, उसके पश्चात जो है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, उसको भी रास्ते में था पार किया, दंडकारण्य के अंदर प्रवेश किए और दंडकारण्य में प्रवेश करने के बाद अनेक ऋषि मुनियों से मिले, वहाँ की स्थिति को जानने का पूरा प्रयास किया, किस प्रकार से ऋषियों की सुरक्षा की जाए, आश्रमों की सुरक्षा की जाए, इन क्षेत्र के अंदर आने वाले जो उपद्रवी लोग हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए, ये सारे के सारी जानकारी ऋषियों और मुनियों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो वो लेते रहे और जिस कारण से कि यह सारा का सारा क्षेत्र उपद्रव से रहित हो जाए। भरत ने किस प्रकार से अपना आदर्श चरित्र भाई राम से मिलकर के प्रस्तुत किया और इस चीज़ का बनाने का यत्न किया जाए, समाज के सामने रख दिया कि बड़ा भाई का छोटा भाई किस प्रकार से सम्मान करे, कितना वो ध्यान रखे। अंत तक उसके जो है आचरण और व्यवहार में रहा कि वो राज्य गद्दी नहीं चाहते हैं, उसकी माँ ने जो है वो लिया था, उसमें उसका अपना कोई हाथ नहीं है। और वहाँ पर भी भरत ने अपने चरित्र को व्यक्त करते हुए जब शत्रुघ्न जो है मंथरा को पीटते हैं तब कहा कि महिला के ऊपर हाथ मत उठाओ क्योंकि राम इसको पसंद नहीं करते। यानी भरत ने शत्रुघ्न को मना करते हुए राम के उस उदार चरित्र को, उस उदात्त को बतलाने का प्रयास किया कि भाई तुम इस प्रकार का यह काम मत करो क्योंकि राम को ये अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ राम के इस आदर्श को बतलाते हुए राम को वन में भेजने में भरत का कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो कौशल्या को थोड़ा संदेह हो रहा था, उस संदेह को भी दूर करने के लिए भरत ने अनेक शपथ ली और विश्वास दिलाए वहाँ को कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस भ्रम का भी निवारण जो है वहाँ पर किया। कैकेयी के मन में इस प्रकार से था कि कभी भरत राज्य सत्ता को प्राप्त करके खुश हो जाएगा, वो प्रसन्नता अनुभव कर रही थी, उसकी प्रसन्नता भी वहाँ पर धरी के धरी रह गई और राज्य गद्दी को उसने इसी प्रकार से ठुकराया। बल्कि माँ के लिए कुछ कड़वे शब्द भी भरत ने प्रयोग किए ताकि भरत इस बात को भी समाज को बता सके कि इस राज्य की प्राप्ति में या राम को वन भेजने के अंदर भरत का कोई लेना देना नहीं है, यानी भरत को कुछ भी पता नहीं है। और ये इस प्रकार का एक घटनाक्रम जो बन गया, राजा दशरथ की मन स्थिति का जो वर्णन
जो महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रसंग के अंदर किया है कि दूसरे के माता पिता की आत्मा को कष्ट देने पर व्यक्ति को भी कष्ट प्राप्त होता है, दूसरे को भी कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए जो लोग अपने माँ बाप की हाय लेते हैं, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको भी जो है उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्रयास ऐसा होना चाहिए कि माता पिता को अपने व्यवहार से व्यक्ति को सदा संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए। दूसरे के माँ बाप की हाय दर्शत्व त्योहार बर्बाद कर देती है। तो जिस माँ बाप ने बच्चे ने मलमूत्र से जिस माँ बाप की गोद को गंदा किया, उनको कोई कष्ट पहुंचाता तो वो कभी सुखी नहीं रह सकते। यह भी इस प्रसंग के द्वारा प्रतीत होता है। ओम शम।